नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे आने वाली पूर्णिमा आप लोगों के जीवन में क्या कुछ ब्लेसिंग लेकर आ रही है, क्या ईश्वर की तरफ से आपके लिए आ रही है कृपा, कौन सी कृपा आ रही है, कौन सा आशीर्वाद आ रहा है, ईश्वर आपको क्या संकेत देना चाहते हैं और ये पूर्णिमा आपके लिए कैसी रहने वाली है, ईश्वर आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। ये पूर्णिमा आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगी। आप लोगों को कौन कौन सी सावधानी बरतनी है जानेंगे टैरो कार्ड की मदद से। जानने के लिए आपको यदि कार्ड नंबर 1 अच्छा लग रहा हो तो उसे चुने, कार्ड नंबर 2 अच्छा लग रहा हो तो उसे चुने। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उस कार्ड को चुने। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। अब हम जानेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है उन लोगों के जीवन में क्या आशीर्वाद आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में आने वाले समय में खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए और जो कुछ उपाय हैं उन्हें आपको प्रदर्शित करें। पूर्णिमा अपने आप में ही बहुत ही विशेष होती है। ये आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आती हैं। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी मैं देखती हूँ कि कप्स की एनर्जी अधिकतर आती है ओहो 6 7 ऑफ कप्स एक साथ कैसे आ रहे हैं। मैं इनको अच्छे से ये कार्ड गिर गया है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, कप्स ही कप्स आ रहे हैं आपके लिए। ये कुछ चमत्कार ही मुझे लग रहा है आज। द डेविल। पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही विशेष है। सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन को बहुत अच्छा माना जाता है। सारे जो त्यौहार होते हैं वो अधिकतर पूर्णिमा को ही पड़ते हैं। द हाई प्रिस्टेस। देखिए आप लोगों के लिए कुछ सावधानी भी आ रही है। मैं जो भी कार्ड बोलेंगे उन्हें मैं बताऊंगी। आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत देखना ज़रूरी है, स्किप ना करें। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है प्लीज़ इसको स्किप ना करें, क्योंकि कार्ड जो कह रहे हैं वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस पूर्णिमा में आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, तो सबसे पहला बदलाव तो यह आएगा आपके जीवन में कि यदि आप किसी विषय पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आपको दिक्कत आ रही थी निर्णय लेने में, आपको समस्या आ रही थी निर्णय लेने में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे नहीं ले पा रहे, तो आपके अंदर इस पूर्णिमा के आने से एक ऊर्जा विकसित हो रही है जिससे आप अपने जीवन में किसी भी विषय पर आप निर्णय ले सकेंगे। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो रही है, आपके अंदर आ रही है, ऐसा आपके कार्ड्स कह रहे हैं। और आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। ईमानदारी की जो भावना है वो आपके अंदर आ रही। कभी कभी ऐसा होता था कि आपके अंदर जैसे डुअल पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति अलग दूसरे व्यक्ति, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसके लिए क्या कहते हैं थोड़ा सा लालच आ जाता था। तो आपका जो दूसरा आपके अंदर जो व्यक्तित्व है आपका, वो आपको कि नहीं नहीं गलत है,
अगर हम कोई भी बेईमानी करते हैं तो हमारा उतना ही पैसा डूब जाता है। यदि हम किसी से मान के चलिए 100 रुपये हमने किसी से बेईमानी से कमा लिए, ठीक है, तो हमारे कहीं ना कहीं 200 रुपये हमारे खर्च हो जाएंगे। तो आप एक व्यक्ति आपके अंदर ऐसा है जो थोड़ा सा कभी 1 सेकंड के लिए ऐसा होता है कि कहेगा कि चलो 100 रुपये का जो है रख लेते हैं, बेईमानी का 100 रुपये। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो तुरंत आपको 1 सेकंड के अंदर टोकेगा कि नहीं, बेईमानी करना गलत बात है और बेईमानी का पैसा मैं नहीं रख सकता। ऐसी आपकी सोच विचारधारा आपके अंदर विकसित होगी। आप कोई भी गलत काम करने से बचेंगे और आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर का जो अच्छा व्यक्ति है, माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा मुझे खांसी आ गई थी। तो आपके अंदर का जो अच्छा व्यक्ति है वो आपको कोई भी गलत काम करने से रोकेगा, कोई भी गलत काम आपको नहीं करने देगा और आप पर, आपके जो व्यक्तित्व में जो बुराइयां हैं उन पर हावी रहेगा। आपका अच्छा व्यक्तित्व आपके कुछ जो आपके अंदर कमियां हैं उन पर हावी रहेंगी। आप एक निर्णय अच्छा ले पाएंगे। आप अपने जीवन में सही निर्णय की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल सही रास्ता आप अपनी विवेक से, अपनी जानकारी से, अपनी सोच समझ विचारधाराओं से आप लेंगे और आपको आगे कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आप कुछ आपके अंदर ऐसी भावनाएं डेवलप होंगी इस पूर्णिमा, ये पूर्णिमा आपके लिए कुछ ऐसा चमत्कार लेके आ रही है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक नई ऊर्जा अपने शरीर के अंदर, अपने मानसिक विचारधारा के अंदर ऐसी विचारधाराएं आप लेकर आएंगे जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ नया नया हो रहा है। आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपको कोई ऐसी चीज़ भी बोलेगा ना कि जैसे कुछ दुख भरी, तो आप कहेंगे नहीं हटाओ, हमें दुख की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप हमेशा, आपका जो नज़रिया है, आप हमेशा अच्छी खुशियों की तरफ ही आप थोड़ा सा मुड़ेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं सावधानियों की। तो सावधानी में आपको आप अपने लवर के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है ना, क्योंकि कहते हैं ना चांद में भी दाग है। यदि सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा ना तो नज़र लग जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी होना चाहिए। तो थोड़ी सी आपकी ज़्यादा तो नहीं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपकी जो साथी हैं, आपकी जो संगिनी है या आपके मित्र हैं या आपके आसपास के लोग हैं, किसी से भी आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस मुझे आपके साथी से लग रहे हैं कि आपकी थोड़ी सी अनबन अपनी वाइफ के साथ, महिलाओं की हस्बैंड के साथ, और जो पुरुष हैं उनकी शायद उनकी बीवियों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आपको अपने मन पर काबू रखना है। थोड़ा सा अगर जो महिलाएं हैं थोड़ा सा झुकने का प्रयास करें और जो पुरुष हैं थोड़ा सा वो भी झुकने का प्रयास करें और बातों को हंसी में थोड़ा सा टालने का प्रयास करें। बाकी मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आपके जीवन में एक ऐसी महिला का आगमन हो सकता है इस पूर्णिमा को जो आपको अपनी चालाकी से भ्रमित कर देगी। जैसे कि आप उसकी वो ऐसी कोई चालाकी करेगी तब आप पकड़ नहीं पाएंगे, बाद में आपको उसकी चालाकी जब नज़र आएगी तो आप कहोगे वही, अरे ये तो बड़ी चालाक है। तो एक ऐसी चालाक महिला, चालाक से तात्पर्य मेरा ये है कि कुशल महिला, ऐसा नहीं कि वो आपको धोखा दे देगी या आपको कुछ आपके साथ कुछ वो, लेकिन आप उसकी चालाकी से प्रभावित होंगे कि देखो कहते हैं ना वो आँखों से काजल निकालना, तो वो एक इस तरीके का कुछ घटना आपके साथ हो सकती है कि कोई एक ऐसी महिला हो सकती है कि जो ऐसा कोई काम करे कि आंखों से काजल निकालने वाला, और आप थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि देखो उसने तो आंखों में ही और मेरे देखते देखते ही आंखों से काजल चुरा लिया। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए लड़ाई जब तक नहीं होगी तब तक अगर हम रोक लेंगे किसी चीज़ को, गुस्सा होने से, गुस्सा आता है ना, कोई दिलाता नहीं है ना।
आ जाता है, तो हमें कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। हम खुद गुस्से की भावना को अपने अंदर लेकर आते हैं, तो हमें खुद अपने ऊपर कंट्रोल करना है। देखो, अपनी संगनी से, अपने साथी से आप लड़ाई झगड़ा करके कहीं नहीं जाएंगे। रहना साथ ही है, एक ऐसा पिंजरा है जिससे आप नहीं निकल सकते। तो आपकी जो सहूलियत इसी में है कि जैसा ईश्वर ने दिया है उसमें आप खुश रहने का प्रयास करें और अपने से नीचे लोगों को देखें कि उनके पास क्या नहीं है। तो आपकी जो समस्या है, आपको नहीं लगे, आप फटाफट से अगर आपको लगे आपके पास ये नहीं है, तो आप सीधे अपने नीचे वालों को देखें कि उनके आपने आपको ईश्वर ने क्या दिया है और उनको भगवान ने क्या नहीं दिया है ना। तो जैसे कि मुझे एक चीज़ आ रही दिमाग में, अभी किसी को अवार्ड मिला है जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो पैरों से तीरंदाजी करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, लेकिन कुछ लोग हाथ नहीं होने पर भी घबराते नहीं हैं, कुछ करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमको तो ईश्वर ने दिया है और हमें कभी भी ईश्वर के दिए हुए अवसर को और दिए हुए उपहार को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने चुना है उनके लिए ईश्वर की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कृपा आ रही है, जानेंगे। हेलो, कार्ड नंबर 2। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको उचित मार्गदर्शन मिले। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, हे भोलेनाथ गाइड करें कार्ड नंबर 2 के लिए। कुछ लोगों की मैसेजेस आए हैं मेरे पास, वो चाहते हैं कि मैं लव लाइफ पर रीडिंग करूं, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि आगे जल्द से जल्द मैं लव लाइफ पर रीडिंग करने का सोच रही हूं और जल्द से जल्द प्रयास करने का है, मेरा मूड है कि मैं बनाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक लव लाइफ पर एक भी रीडिंग नहीं की है। तो मैं प्रयासरत हूं कि मैं रीडिंग करूं। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये रीडिंग यदि आपको मिली है तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ कुछ ना कुछ संकेत अवश्य होगा ईश्वर की तरफ से। बिल्कुल ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल आपकी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ईश्वर आपको गाइड करेंगे, तभी आप इस रीडिंग पर आए हैं। तो आप लोगों को जब कोई भी रीडिंग, मेरी नहीं किसी और की भी अगर रीडिंग मिले तो आप ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर हमें कुछ कहना चाहते हैं जिससे हमें लाभ मिलता है। देखिए, आप जिस तरीके के पर्सन हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें, मैं एक कार्ड और ले लूँ, ईश्वर ने हमें परेशानी क्यों दी है ना। एक पत्थर पर जब चोट लगती है तो वह पत्थर कहता है कि मुझे ही क्यों चोट, और भी पत्थर तो आराम से पड़े हुए हैं, उन पर चोट क्यों नहीं। क्योंकि मान के चलिए कि 2 पत्थर हैं और एक पत्थर चोट नहीं सह पाया, तो क्या होगा, वो चोट नहीं सह पाएगा तो वो एक अच्छी मूर्त नहीं बन पाएगा, टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, तो नहीं, एक अच्छी मूर्त नहीं बन पाएगा। और जो पत्थर चोट खा लेगा, बार बार चोट खाएगा, बार बार चोट खाएगा, एक तरीके से वो एक अच्छी मूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में जो पिछला समय था वो बहुत ही कष्टदायी रहा है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा मानसिक तनाव रहा है, ऐसी कोई मानसिक आप जिससे आप कुछ किसी से कह नहीं पाए, मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में इस पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। माफ़ी चाहूँगी, मेरा एनर्जी इतना हाई है कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, तो मेरे गले में कुछ बार बार खराश हो जाती है। एनर्जी मेरी बहुत हाई रहती है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जब बुरा समय आता है तो
अच्छा समय भी आता है। जैसे रात के बाद दिन होना तय है और दिन के बाद रात होना तय है। परिस्थिति एक सी नहीं रहती है, कभी भी नहीं रहती, है ना? आपने देखा होगा, ये आप भलीभांति परिचित हैं, परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, लेकिन हमें परिस्थिति में ढलना होता है और जो ढल जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो ढल नहीं पाते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप ऐसे पर्सन जैसे कि आपके कार्ड आए हैं, उससे मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी जो भी जितना भी आपको कष्ट मिलेगा ना, उससे आप मजबूत हो रहे हैं। आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि छोटी मोटी परेशानी तो आपको क्या, आप सोचते हो कि नहीं, आप सोचते भी नहीं हो इस छोटी मोटी परेशानी के बारे में, तो आप सोचते भी नहीं हो और वो आपको ऐसे छू कर निकल जाती है, जैसे हवा का झोंका छू के निकल जाता है ना। तो छोटी मोटी परेशानी तो आपको निकल जाती है आपके आसपास से और आप तुरंत उसका समाधान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने कष्ट सहा है, चोट खाई है और आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, इतने मजबूत हो गए हो कि छोटी मोटी परेशानी आपको परेशानी नहीं नज़र आती। कोई परेशानी आती है तो आपका मन कहता है कि क्या होती है परेशानी, कुछ नहीं होती है परेशानी। और इसी आपका यही जो आपके अंदर आदत है, ये जो प्रवृत्ति है आपकी, वो आपको कहाँ तक ले आई है, एक ऐसा पर्सन बना दिया है आपको। अच्छा समय आ रहा है, एक ऐसा पर्सन बना दिया है, द मैजिशियन। आप आगे चमत्कार करने को तैयार हो। और चमत्कार कौन करते हैं, आविष्कार कौन करते हैं, आप बताएं, सोचें। चमत्कार वही करते हैं जिनमें कुछ हुनर होता है। और हुनर कैसे आता है, बार बार अभ्यास से, प्रयास से आता है हुनर। तो आप आगे बढ़ेंगे। ये पूर्णिमा आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आ रही है। आप बस ऐसे करें और ईश्वर से धन्यवाद ज़रूर करें जो भी आपको मिले आने वाले समय में, आने वाले दिनों में। यदि आपको कुछ भी मिले तो उसका धन्यवाद आपको ईश्वर को ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत अच्छा समय आने वाला है। पूर्णिमा आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेके आ रही हैं। आपको तारीफ़ मिलने वाली है, कहीं ना कहीं से आपको तारीफ़ मिलने वाली है। आप अपने कार्य के बलबूते पर, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने के तरीके से आप लोगों से अपने व्यक्तित्व के बारे में बिल्कुल आप तारीफ़ करवा ही लेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऐसी आ जाएंगी आपके अंदर कि लोग आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रहेंगे, है ना। और अब मैं बात करती हूँ कि क्या सावधानी रखनी है। कि एक कहावत सुनी होगी आपने कि जोश में होश नहीं खोना है। तो आपको जोश में होश नहीं खोना है। बस ऐसा नहीं कि इतना जोश आ गया कि आपने होश ही खो दिया, होश नहीं खोना है। होश में रहेंगे तो काम को कुशलता से कर पाएंगे, है ना। एकदम से जोश में नहीं आना है। और यदि आप जोश में आए तो आसपास के लोग आपके जोश का फ़ायदा गलत उठा लेंगे। तो आपको जोश में होश नहीं खोना है, आपको मनमौजी नहीं होना है। और ऐसा नहीं कि आपने अपना 100% काम कर लिया और आप बैठे और अरे मेरा तो 100% हो गया, अब तो कुछ नहीं है। वो हो सकता है कि एक हवा का झोंका आए और गिलास में भरा हुआ पानी जो टेबल पे रखा हुआ है वो फैल जाए और आपका जो ड्राइंग है, जो आपने ड्राइंग बनाया है, जो आपने कला की है, वो ख़राब हो जाए। तो देखना है, सावधानी बरतनी है आपको। ईश्वर की तरफ से यही संकेत आ रहे हैं। बाकी आपके जीवन में समृद्धि आ रही है, खुशहाली आ रही है। मैं ऐसा बिल्कुल आपको कह सकती हूँ कि अच्छा समय आ रहा है यदि आप सावधानी से काम करेंगे तो, क्योंकि सावधानी से बरतें, असावधानी आपने अगर बरती तो मामला हो जाएगा ख़राब, ठीक है। वैसे आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जो ख़राब समय था वो आपका निकल चुका है। अब जो भी पल आ रहा है आपके जीवन में खुशी का, उसको एंजॉय करना है, एंजॉय करने का समय है। बिल्कुल आपने बहुत त्याग किया है, बहुत ही ख़राब समय आपने व्यतीत किया है पहले, लेकिन ये पूर्णिमा आपके लिए अच्छा समय लेकर आ रही है। आपको ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करना है। ये इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन में खुशियाँ आएँ। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।